बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो सेशन है ये मैं अपने जो मुख्तलिफ़ वीडियोस मेरी चैनल पे अपलोड होती हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ जो दोस्त हैं वो क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उनका जो भी उनका रिप्लाई है या जवाब है वो जो है उस वक्त दे दिया जाए। लेकिन चंद एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि एक बड़े प्रिसाइज होते हैं और एक जनरल टॉपिक जो है वो बन जाता है उनका। तो उसमें अक्सर जो दोस्त हैं वो जो है कबूतरों की फर्टिलिटी के बारे में पूछते हैं जी कि अक्सर आजकल ख़ास तौर पे ये पिछले आप कह लें कि 10 से 15 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो कबूतरों में जो इनफर्टिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कि मसलन जो नर है वो फर्टाइल नहीं रहे, यानी वो बुत नहीं डालते, बच्चे नहीं निकलते उनके। और जो मादाएँ हैं वो जो फीमेल्स हैं तो वो अंडे नहीं उतारती। तो इसमें अब पहले तो ये होता था कि अक्सर जो नर जो है जब वो 12 15 14 या 15 साल क्रॉस कर जाते थे तो फिर वो एज वाइज जो है वो उनमें फर्टिलिटी जो है वो उनमें कमी आ जाती है, यानी वो अंडों में जो बुत डालना छोड़ जाते हैं, बच्चे नहीं निकालते। तो दूसरे जो मादा जो उम्र सीधा हो जाती हैं, यानी कोई 10 साल से ज़्यादा की मादा हो जाती हैं, 11 12 साल, तो उनमें भी जो है ये सेम प्रॉब्लम आ जाता है। ये तो उम्र सीधा जो है वो कबूतरों का मसला है। तो ये एज के साथ ये एक नेचुरल फैक्टर है, तो इसमें फर्टिलिटी में जो है वो उतनी कमी आती जाती है। तो लेकिन आजकल अक्सर जो है ये अपने मुशाहदे में आता है कि बहुत सारे जो नर हैं, यानी इसमें जो यंग 10 बरसाव पट्ठे हैं, जो 10 बरसाव अभी हुए हैं, जिनको फर्स्ट टाइम जोड़े लगाया, तो उनमें भी जो कई जो पट्ठे हैं या नर जो हैं वो बुत नहीं डालते, फर्टाइल नहीं होते। और सेकंड जो है वो मादियाँ जो हैं वो उनमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि वो जब उनको फर्स्ट टाइम जोड़ों में लगाया जाता है 10 बार साफ होने के बाद, तो वो अंडे जो है वो नहीं उतारते। तो इसमें इसकी बहुत सारी जो है वो वजूहत हैं, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो इसमें जो है वो मैं आपको जनरली कुछ जो है वो अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि इसमें पहली बात तो ये है कि जब भी आप ये कबूतरों को वैक्सीन करें और ख़ास तौर पे ऑयल बेस्ड वैक्सीन करें, तो ये ज़रूर जो मेरे पर्सनल अपने तजर्बे में है कि जब से ये गैलीम्यून जो है वो वैक्सीन लगाई तो उससे इनफर्टिलिटी में इजाफा हुआ। यानी मादा जो है वो छोड़ अंडे नहीं उतारती और नर जो है वो बुत डालना छोड़ जाते हैं। ये भी एक बड़ा मसला मेरे अपने ज़ाती यानी तजर्बे में भी है, मुशाहदे में भी है। तो दूसरा ये है कि कबूतरों में बाज़ दफ़ा ये जब झोले लकवे की शिकायत होती है कबूतरों को, और जब वो उससे बच जाते हैं तो उनमें भी अक्सर जो नर जो हैं वो बुत नहीं डालते और मादियाँ जो हैं वो अंडों से रह जाती हैं। तो इसमें जो सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो कबूतर फिट रहते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे फिट रहते हैं, वो चाहे वो नर हो या मादा हो, वो नर ना बड़ी काफ़ी देर तक वो फर्टाइल रहता है, यानी बुत डालता रहता है, और मादा जो है वो अंडे उतारती रहती है। तो इसमें इनको जिस्मानी तौर पे फिट रखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनमें एक तो ये है कि इनको बैलेंस जो है वो डाइट दी जाए, यानी दाना जो है वो आपका बड़ा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपने ये जोड़ों वाले कबूतरों को जिनसे आप ब्रीडिंग का काम ले रहे हैं, ये उनको जो है वो बैलेंस डाइट आपकी लाजमी होनी चाहिए। एक तो ये है कि इसमें जो है वो चने भी हों, बाजरा भी हो, इसमें गंदम भी हो, इसमें जो है वो सरसों भी हो,
और इसमें मुख्तलिफ जो दालें हैं, और ख़ास तौर पे मूंग की दाल जो है ये इसमें जो है वो ज़रूर हो। और इसके साथ जो मक्की है वो भी ज़रूर डालें। अक्सर दोस्तों का ख्याल है कि मक्की से जो है वो ज़हर बात हो जाता है, ऐसी कतन को बात नहीं है। मक्की बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जो है वो जो बड़ी रेडीमेड फॉर्म में ग्लूकोज भी होता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। और इसके अलावा जो है ये इसमें और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें हैं, मसूर की दाल है, और ये भी कबूतर बड़े शौक़ से खाते हैं। इसमें ज्वार जो है वो चाहे सफ़ेद ज्वार है या लाल ज्वार है, ये भी शामिल हो तो बहुत अच्छा है। और ये यानी ये तमाम दाना जो है ये मिक्स करके आप डालें, तो इससे एक तो ये है कि ये बैलेंस डाइट होती है। यानी बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि उसमें लहमियात भी हो, यानी प्रोटीन्स भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, और उसमें फैट्स भी हो। और इसके अलावा कबूतरों को जो है वो आप हफ्ते में 2 दिन विटामिन ज़रूर डालें। मल्टीविटामिन कोई भी अच्छा पाउडर जो है ये वेटरिंग स्टोर से मिल जाते हैं, ये आप ज़रूर डालें। और इसके अलावा जो है कबूतरों को ग्रिट ज़रूर डालें, यानी ये जो मिल्टन पाउडर है और स्टमक पाउडर दोनों मिला के और ज़ीरो की चिप्स मिला के ये आप डब्बे में रखें। ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इससे कबूतरों का हाजमा भी ठीक रहता है, और इनमें मुख्तलिफ जो मिनरल्स की कमी होती है या धातुओं की कमी है वो भी पूरी होती रहती है। तो ये आप जो है ये लाजमी शेड्यूल बनाएं। और एक और चीज़ जो है वो कबूतरों में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये मुख्तलिफ यानी ये वैक्सीन की वजह से भी हो सकता है इनफर्टिलिटी, और इसमें बीमारी की वजह से भी हो सकती है। और इसके अलावा कबूतरों में अगर पेट में कीड़े हों, यानी जो है इसकी वजह से भी मादाएं जो है वो अंडों से रुक जाती हैं और नर जो है वो बुत नहीं डालते। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप हर 3 महीने के अंदर अंदर, यानी 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो आप इनको जो है वो डिवॉर्मिंग ज़रूर करें। ऑक्सोफेक्स वैसे मेरे अपने ज़ाती तौर पे मैं जो है ऑक्सोफेक्स इस्तेमाल करता हूँ। ये एक काफ़ी अच्छा डिवॉर्मर है। तो ये आप 1 लीटर पानी जो है उसमें 10 सीसी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आफ्टर एवरी 90 डेज, यानी हर 90 दिन के अंदर अंदर जो है ये अगर ये आप डिवॉर्मिंग करते रहें, पेट के कीड़ों की दवा देते रहें, तो इससे भी कबूतर जो है वो काफ़ी फिट रहते हैं और नॉर्मल रहते हैं। बाकी अब हम आते हैं कि अगर इनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो आजकल जो है वो मैंने जो वैक्सीन जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये NDH9 है। ये ना सिर्फ जोड़ा लकवे को कवर कर रही है और बल्कि ये कुराइजा को भी कवर करती है, यानी कबूतरों में नज़ला ज़ुकाम ये भी इसको भी काफ़ी हद तक वो कवर करती है। और इसके मैंने वैसे ज़ाती तौर पे देखा है कि इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि कबूतरों में इनफर्टिलिटी जो है वो आ जाए, यानी कबूतर जो है वो नर बुत डालना छोड़ देते हैं और मादा जो है वो अंडों से चली जाती है। तो इसमें बाकी ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मादा अगर अंडों से रुक गई है तो इसका बेस्ट वे इसको वैसे मेरा अपना ज़ाती तौर पर मैंने जो देखा है, ये मैंने दवाई जो इस्तेमाल की है वो पॉलीबियोन जी है। पॉलीबियोन जी ये काफ़ी बड़े कैप्सूल होते हैं, ये मल्टीविटामिन कैप्सूल हैं। इनमें विटामिन ए और ई भी होता है, और भी इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो इसमें जो है ये अगर आप 10 दिन इस्तेमाल कराएं मादा को नर से अलग करके, तो उसके बाद फिर आप दोबारा इसका जोड़ा लगाएं, तो इसमें से काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि मादा जो है वो अंडे उतार लेती है। इसके अलावा रेगुलरली जो उम्र सीधा मादा है, यानी जो 7 साल या 8 साल क्रॉस कर जाती है, तो उसको बेहतर है कि आप यानी हफ्ते में ये 2 दिन या 3 दिन जो है ये एवियन के जो कैप्सूल होता है 250 मिलीग्राम का, अगर ये इस्तेमाल कराया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसके अलावा विटामिन ए जो है ये भी बड़ा एक इफ़ेक्टिव एक विटामिन है। ये कबूतरों में जो फर्टिलिटी है उसको ये बरकरार रखता है, और विटामिन ए और ई की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी आमतौर पे ये होती है कबूतरों में, चाहे वो नर बुत से रह जाता है या मादा अंडों से चली जाती है।
तो ये अगर, और विटामिन ए जो होता है ये कॉड लिवर ऑयल, यानी जिसको हम मछली के तेल की कैप्सूल कहते हैं, ये भी अगर रेगुलर कबूतरों नरों को भी और मादाओं को देते रहे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो उम्र सीधा नर होते हैं जो कि 8-10 साल के हो जाते हैं, तो उनको रेगुलर जो है वो यानी विटामिन ए और ई लाजमी देना चाहिए। तो इसमें एवियम जो कैप्सूल है या वो ये जो मछली तेल की कैप्सूल है ये आप ज़रूर दें। तो और बैलेंस डाइट दें, हफ्ते में 2 दिन मल्टीविटामिन ज़रूर इस्तेमाल कराएं, और 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो कबूतरों को आप डिवर्मिंग ज़रूर करें किसी अच्छे अच्छे डिवर्मर से। तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक ये जो एक इनफर्टिलिटी का जो इसमें आती है कबूतरों में, हम काफ़ी हद तक उसको कवर कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।